अब सभी सियासी दलों और मतदाताओं की निगाहें 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही हैं। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। सर, आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस जारी हैं। 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। इस दफा 2024 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सेलेक्ट होगा? कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि 1947 में जो धर्मों के आधार पर जब 2 देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमजोर हो जाएगा आगे जाकर। मैं देख रहा था कि कह रहा कि भाई पाकिस्तान वो मुल्क था जो जिसके हाथ में मतलब बम था, आज उसके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। तो उनके खुद अपने मुल्क के हालात तो मईशत के बहुत बुरे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे जमहूरियत है, तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और जहाँ पे राहुल गांधी की बात है, तो ये यंग लड़का है, थोड़ा सा मतलब है कि है, लोग उसको देखते, चलो उसको भी देखते, चांस देते हैं। तो उसके भी मतलब है कि काफ़ी चांसेस है इस मर्तबा कि वो करेगा। बहुत से इलाकों में विन कर रही है और ये सब देखते हुए हमारे मीडिया पर एक स्लोगन चल रहा है। हमारे यहाँ एक लाइन बड़ी मशहूर हो गई है, मोदी आ गए तो मोदी छा गए। तो ये लाइन बहुत मशहूर हो रही है। इसके अलावा इस लाइन को बोलने का मकसद ये भी है कि COP28 जो है वो लीड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करने वाले हैं। तीसरा टेन्योर भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आने वाला है और विन भी कर रही है बहुत से इलाकों में। क्या कहती हैं आप? इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? असल में ना इंडियन जो कौम है ना, वो ही नहीं देखते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे। वो कह रहे हैं कि जो बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, हमारे लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाते हैं, उनको वोट देते हैं। और दूसरे कि आपने कहा कि भाई राहुल गांधी, तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बेटर हो गया देन मोदी से, जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसकी पॉलिसीज़ और मेरा अच्छी होंगी, मतलब है कि मोदी के मुकाबले में। तो मैं अगर अभी ज़ाती तौर पे देखूं तो अपना राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इंशाल्लाह कोई अच्छे मामलात करे। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया हमारा ब्रादर मुल्क है, साथ ही है बिल्कुल। हमारे के साथ कोई इक्तिसादी ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो काफ़ी जो है ना हमारे लिए, हम खुद एक गरीब मुल्क है, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। मुसलमान मर्द को ना पहले कभी मोदी जी पसंद थे और ना कभी होने वाले हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो नारी वंदन अभिनंदन के बारे में बात करते हैं। इसलिए मुसलमान मर्द खुश नहीं होते, मुसलमान औरतें भारत की बहुत खुश है। मोदी की पॉलिसीज तो ऑलरेडी हमने देखी है कि वो पाकिस्तान क्या है, वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। पिछले दिनों का एक वीडियो में देख रहा था कि कह रहा कि भाई पाकिस्तान वो मुल्क था जो जिसके हाथ में मतलब बम था, आज उसके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। तो उनके खुद अपने मुल्क के हालात तो मईशत के बहुत बुरे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे जमहूरियत है, तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और जहाँ पे राहुल गांधी की बात है, तो ये यंग लड़का है, थोड़ा सा मतलब है कि है, लोग उसको देखते, चलो उसको भी देखते, चांस देते हैं। तो उसके भी मतलब है कि काफ़ी चांसेस है इस मर्तबा कि वो करेगा। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी उस तरह से इंडिया को चला पाएंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया को चला रहे हैं? हमने देखा है कि दोस्तों, भारत में आम चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग शनिवार को हुई। वोटिंग के खत्म होते ही एग्जिट पोल आया, जिसे देख बीजेपी गदगद है, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन 350 सीटों से ज्यादा जीत सकती है। एग्जिट पोल हालांकि अंतिम परिणाम नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार यह अनुमान के मुताबिक सही होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों को उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता छूट जाए। उनके लिए ये एग्जिट पोल निराशा भरा है। आइए जानते हैं कि दुनिया की मीडिया ने इस एग्जिट पोल पर क्या कहा। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट की हैंडल टीवी एग्जिट पोल में आम चुनाव में भारतीय PM मोदी की जीत का अनुभव लगाया। इसमें एग्जिट पोल के आंकड़े लिखते हुए यह बताया कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता।
डॉन ने लिखा, भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है क्योंकि उनके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। विविधताओं वाले देश में उनका सही होगा एक चुनौती है। उनके आगे लिखा, मंगलवार को नतीजे घोषित होने पर मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है, जिनका मुख्य कारण भारत के बहुसंख्यक विश्व के आक्रामक चैंपियन वाली उनकी छवि है। पाकिस्तान के जियो टीवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार टिप्पणी में एग्जिट पोल का जिक्र किए बिना जीत का दावा किया। जियो ने इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने विश्वास जताया कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी आ गए और छा गए, ऐसे नहीं छा गए। मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने बहुत काम किया है 9 साल में। 9 साल में एक वीरान खंडर को उन्होंने महल बना दिया है। भारत एक वीरान खंडर बन चुका था। कांग्रेस की सरकार ने एनाकोंडा की तरह पूरे भारत को चूस लिया था और 9 साल में फिर से मोदी जी ने एक वीरान खंडर को महल बनाया है, खूबसूरत किला बना दिया है। मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी पे। चुल्लू भर पानी में डूब करके खुदकुशी कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। जो है वो खुदा है, वो जिसको चाहेगा मुल्क दे देगा, जिससे चाहेगा मुल्क छीन लेगा, वो जिसको चाहेगा इज्जत देगा और जिसको चाहेगा जलील कर देगा। उसके हाथ में सरासर खैर है। उसका जो फैसला होगा, जो डिसीजन खुदा लेगा, वो इंसानियत के मफाद के अंदर होगा। दर्द बज़ाहिर इंसान को हो रहा होता है, लेकिन उस दर्द के अंदर भी खैर होती है, क्योंकि वो खल्लाक़ आलम का फैसला है, वो उसकी अप्रोच है, वो उसका मनहज है, वो उसका ज़्यादा है। कौन होगा ये तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। कौन होना चाहिए इसके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर वो आदमी जो डिलीवर कर सकता हो अपने मुल्क की आवाम को, अपने मुल्क की जनता को, उसकी साख के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए, इस्तेहसाल, जुल्म, बर्बरियत और जो इंसान दुश्मनी है, दहशतगर्दी है, उसके ख़ात्मे के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए, आवाम को इकोनॉमिक क्राइसिस और उस संकट से निकालने के लिए अगर कोई इंसान उसकी तगदौ कर सकता है और उसके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी अहलियत, इतनी ताकत और कैपेसिटी मौजूद है, उसका इतना इंटेलेक्चुअल कैलिबर है और उसके अंदर इतनी इस्तेदाद है, जहनी सलाहियत मौजूद है कि वो अपने मुल्क की आवाम को गुर्बत से निकाल के, बीमारी से निकाल के, माशी तंगदस्ती और बदहाली से निकाल के खुशहाली और हरियाली की तरफ ले जाता है, तो मैं उसको ज़रूर उसकी के लिए दुआगो हूँ कि वो उसको आना चाहिए। अब कौन आना चाहिए, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? दो में से आपने कहा कि कौन होना चाहिए। एक होती है लोकल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और एक जो ये खित्ता है, खित्ते के अमन के लिए और खित्ते के सुकून के लिए और बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसकी वजह जो नरेंद्र मोदी